Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have started a series in which we are solving or analyzing the official question papers of DSSS, PRT, TGT and PGT. And in this video lecture we will discuss the 20 questions of common Hindi language of the PGT English female exam that was conducted on 2nd July 2018 Shift 1. जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम कॉमन हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो कॉमन इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो लिंक है उस प्लेलिस्ट का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले जो हमने गद्यांश पढ़ना है, इस गद्यांश को फिर पढ़ने के बाद जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हमने देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सुरक्षा, यानी कि जो ये गद्यांश है वो सुरक्षा के बारे में है। सुरक्षा क्या है गाइस? बेसिकली सुरक्षा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक यानी कि हर एक में जन्मजात होती है ये। हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए खोह या मांद बनाते हैं। खोह या मांद यानी उनके रहने की जगह को बोला जाता है। पर सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षी मानव जाति के सामने पूरी तरह पराजित है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि जो मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए कितनी सारी डेवलपमेंट कर ली है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर ली है, सुरक्षा की दृष्टि से जो पशु पक्षी हैं वो मानव जाति के सामने पूरी तरह से पराजित हैं। यानी कि जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य का सामना नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जो मनुष्य की जो सोचने समझने की शक्ति है, इस वजह से ही जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य के सामने वो पराजित हैं। मानव ने बुद्धि की शक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में अधिक प्रगति कर ली है। उसने पशु पक्षियों को अपना गुलाम बना लिया है। कितने ही पशु पक्षियों को वह मारकर खा जाता है। कितने ही खूंखार जानवरों को उसने अपने वश में कर लिया है। प्रकृति पर विजय पाने में मानव ही सबसे अधिक सफल हो सका और इस प्रकार उसने अपने जीवन को अतिशय सुरक्षित कर लिया है। यानी कि जो मनुष्य है अपने सोचने विचारने की जो शक्ति है उसकी वजह से उसने पशुओं को अपना गुलाम बना लिया है अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा। और कितने ही पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है, चाहे कितने ही खूंखार जानवर हो उसको अपना वो गुलाम बना लेता है, अपने वश में कर लेता है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार उसने अपने जीवन को अतिशय सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार से उसने जो अपना जीवन है वो सुरक्षित बना लिया है। इस सब का एक ही कारण है, वह अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिशाली है। क्यों है वो बुद्धिशाली? क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। बुद्धि के द्वारा ही मानव ने अपनी सुरक्षा के तमाम साधन उपलब्ध किए हैं। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसने बहुत से उपाय खोजे हैं और आज भी वह खोजता ही जा रहा है। शरीर की सुरक्षा भोजन, वस्त्र, शस्त्र, आवास तथा शरीर को सुख देने वाले साधनों से ही होती है। जो चीज़ें शरीर को कष्ट पहुंचाती हैं वे मानव की सुरक्षा में बाधक हैं और जो उसे सुखी बनाती हैं वे उसे जीवित रहने में मदद पहुंचाती हैं। सुरक्षा के लिए ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है और युद्ध की भी। भूख लगना, भोजन खोजकर खाना और अपनी प्राण रक्षा के लिए युद्ध करना, यह प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव ने बुद्धि शक्ति के द्वारा समाज रचना की, सभ्यता तथा संस्कृति बनाई, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि के द्वारा इन्हें और समृद्ध किया। इन सब का मूल लक्ष्य जाति की सुरक्षा, सुख, समृद्धि तथा आनंद। इस प्रकार सुरक्षा की भावना से ही मानव का विकास हुआ है। सुरक्षा सुख की द्योतक है, आनंद का स्रोत है। तो गाइज ये था गद्यांश जो हमने पढ़ लिया है और इस गद्यांश को पढ़कर ही हमने जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के जो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानव जाति सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षियों से अधिक सफल क्यों है? क्यों है वो सफल? भावात्मकता के कारण, क्योंकि जो मनुष्य है वो ज़्यादा भावात्मक है, ज़्यादा वो इमोशनल है। प्रगतिशीलता के कारण उसने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। सजगता के कारण वो सजग है, या फिर बौद्धिक शक्ति के कारण। गाइस जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था उसकी बौद्धिक शक्ति के कारण ही जो मनुष्य है
वो पशु पक्षियों से अधिक सफल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पर विजय चाहने के पीछे मानव के लक्ष्य हैं। यानी कि जो प्रकृति पर जो मानव है वो विजय क्यों पाना चाहता है, उसका क्या लक्ष्य है उसके पीछे। प्राकृतिक आपदाओं से नहीं घबराना, न घबराना, ये मिस प्रिंटिंग हुई है गाइस, इसमें नए नहीं आएगा, ना आएगा इसमें। प्रकृति विजय से विलासी जीवन जीना, यानी कि प्रकृति के ऊपर विजय पा करके अपना बिल्कुल ऐशो आराम भरा जीवन जीना। जीवन को भय के कारणों से मुक्ति दिलाना, प्रकृति विजय से अहम को संतुष्ट करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है जीवन को भय के कारणों से मुक्ति दिलाना, बिल्कुल भयहीन जीवन जीना, यानी कि बिना किसी डर के वो जीना चाहता है, इसी वजह से वो प्रकृति के ऊपर विजय पाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। सुरक्षा मानव की मूल आवश्यकता, सुरक्षा सुख का साधन, सुरक्षा और मानव विकास, सुरक्षा के उपकरण। इस प्रश्न का जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुरक्षा मानव की मूल आवश्यकता। यानी कि जो सुरक्षा है वो मानव की एक फंडामेंटल नीड बन चुकी है, बिना सुरक्षित हुए वो ठीक से नहीं रह पाएगा, जो अपना जीवन निर्वाह है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जो सुरक्षा है वो मानव की मूल आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए युद्ध की भी आवश्यकता होती है, कैसे। शत्रु को मारना ही अच्छा होता है, प्राण रक्षा के लिए ज़रूरी है, लक्ष्य प्राप्ति युद्ध से ही होती है, युद्ध बिना प्रगति नहीं होती। इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस वो है प्राण रक्षा के लिए भी युद्ध जरूरी हो जाता है। कई बार हमें अपनी सेफ्टी के लिए युद्ध करना पड़ता है, तो वो रक्षा के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा से उपजता है आनंद, उत्साह, धैर्य या फिर साहस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द कौन से होते हैं। गाइस शब्द एक बेसिकली दो होते हैं, ये तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ लिए गए हैं, और तद्भव वो होते हैं जिनमें टाइम के साथ चेंज हो गया है। तो इनमें से बताना है हमने तद्भव शब्द कौन सा है। मित्र, दुर्बल, दीपक या फिर भीख। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीख। जो भीख वर्ड है वो भिक्षा से आया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भिक्षा इसका तत्सम वर्ड होगा और जो भीख है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नील गाय शब्द में समास है। अब हम इसका विग्रह करके देखेंगे। नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, तो इसमें जो समास है गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द में संधि है। निराशा शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि निराशा शब्द में विसर्ग संधि है। और इसको अगर हम विग्रह करते हैं, इसको दो टुकड़ों में बांटते हैं, तो कैसे लिखे जाएंगे वो, नी के बाद विसर्ग, धन, आशा, निर्जमा आशा। तो इस वजह से जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे संधि बना करके, तो ये निराशा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य, शहर, उदासी, मुंबई। भाववाचक संज्ञा कौन से होते हैं जिनमें किसी भाव को प्रकट किया जाता है। यानी कि उदासी जो शब्द है इसमें वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है, शहर भी जातिवाचक, और मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। आंसू, साधु, व्यक्ति, पशु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आंसू। साधु का साधुओं बन जाएगा, व्यक्तियों, पशुओं। लेकिन आंसू को हम सिर्फ आंसू ही लिखते हैं और वही हमेशा ही बहुवचन में ये प्रयुक्त होता है। आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके भी इनको पता कर सकते हो कि ये एक वचन है या फिर बहुवचन है। उसके आंसू आ गए, आंसू आ गया होता तो ये एक वचन होता, लेकिन आंसू आ गए तो ये बहुवचन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आम शब्द का अव्यक्तिक बहुवचन क्या होगा। इसका आम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अंशु ये किरण का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है।
रश्मि ये भी, और मरीचि ये भी। लेकिन जो चमक है गाइस वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अथ का विलोम है? समाप्त, अंत, अवसान, इति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इति। जो होकर ही रहे, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? भावित, अवश्यंभावी, अनिवार्य, अकटप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवश्यंभावी, जो होकर ही रहे, जो मतलब होना निश्चित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दाल, पकवान, फसल, सब्जी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए हम उनको वाक्यों में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे दाल बन गई, ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग नहीं है। पकवान यानी कि ये जो पुल्लिंग है। फसल पक गई, ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग पूछा गया है। सब्जी, सब्जी बन गई, ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पकवान शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? यही सेंटेंस इसमें अशुद्ध है, यानी कि गलत है। कैसे होगा ये? तुम्हारे को मुझसे क्या मतलब है, मतलब ही क्या है, यानी कि तुम्हें मुझसे क्या मतलब है। ये सेंटेंस सही रहेगा, क्या तुम कल जाओगे, ये सही है। अपनों से संबंध बनाए रखो, जहाँ चाह वहाँ रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, हमने अशुद्ध इसमें वाक्य से छांटना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कौन से वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तुम पढ़ो, तुम चढ़ो, तुम सुनो, तुम खाओ। इसमें जो आक्रामक वाक्य का उदाहरण है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुम चढ़ो। आक्रामक क्रिया कौन सी होती है? जिनमें मतलब जो कर्ता कोई काम करता है तो उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, ना कि कर्म पर। अब तुम चढ़ो, जब तुम चढ़ोगे तो उस चीज़ का प्रभाव तुम पर ही पड़ेगा। अब तुम पढ़ो, तुमने किस चीज़ को पढ़ा है, तुमने किस चीज़ को सुना है, तुमने किस चीज़ को खाया, तो प्रभाव दूसरी चीज़ पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ये शब्द, ये वाक्य वो होते हैं जिनमें आक्रामक क्रिया, यानी कि जिनमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के क्रिया जो होती है वो होते हैं आक्रामक वाक्य या फिर आक्रामक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन से शब्द का अनुस्वार ण में लिखा जा सकता है? गंगा, कंठ, मंजू, तंतु। कंठ में हम गाइज ण अनुस्वार यूज कर सकते हैं। कैसे? क, आधा ण और ठ। जो अणा के नीचे आप ये हलंत देख सकते हो आसानी से, तो कंठ यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गंगा ऐसे लिखा जाता है, मंजू भी और तंतु भी, लेकिन कंठ में हम अणय बीच में यूज कर सकते हैं, जो इसकी सही वर्तनी हो सकती है। ये भी इसकी सही वर्तनी, लेकिन इन्होंने पूछा अनुस्वार अणय को हम किस में प्रयुक्त कर सकते हैं। अणय के नीचे हलंत लगा यानी कि वो आधा अणय है और उसको हम कंठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें कोई योजक शब्द लगा हो और दो वाक्यों को जोड़ दिया गया हो। वह खाना खाकर सो गया, इसमें कोई योजक शब्द नहीं है तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। उसने खाना खाया और वह सो गया, बिल्कुल सही। इसमें जो दो वाक्य हैं वो और से जुड़े हुए हैं। उसने खाना खाया और वह सो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लड़के को बुला लो वाक्य में रेखांकित पद है। पहले लड़के को गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। यानी कि पहले नंबर पे जो लड़का है उसको बुला लो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कॉमन हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।